नमस्कार मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है FYUGP सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी यानी जो पास हो चुके हैं, जो प्रमोट हो चुके हैं और सेमेस्टर 4 में जा चुके हैं, उनके लिए मेजर 6 ज्योग्राफी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों इससे पहले आपको 2-3 बातें बता देते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, आप ये ध्यान रखिए, इसका सिलेबस ऑलरेडी बता दिया गया है हिंदी में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। दूसरी बात, आप जितने भी तैयारी करते हैं वो आप विद्या गैस पेपर पर पूरा तरह से डिपेंड मत रहिए, क्योंकि इसी के कारण जो है आप लोग जो है प्रमोट होते हैं, प्रमोट जो है आप लोग के साथ होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पूरा तरह से डिपेंड मत रहिए। खुद से भी सिलेबस देखिए, सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट कीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। ना ही ओवर पढ़ना है, ना ही इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाना है। गैस पेपर से पूरा नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं मेजर 6 का, आगे मेजर 7 और 8 का भी देखेंगे, बट अभी तो मेजर 6 का ही करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, ये जितने भी क्वेश्चन है 15 नंबर वाला, आपको तो पता ही होगा। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोग का हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है कि भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेना, अच्छा से लिखना रहता है, जिसके कारण एग्जामिनर जो है वो अच्छे से मार्क्स दे सके। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय महासागर की निचली राहत का वर्णन कीजिए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आपका सिलेबस से है, तो आप घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार सिलेबस को अपना। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंटार्कटिका महासागर के नीतल उचावच का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग का हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो ये हम लोग का हो गया पांचवा क्वेश्चन। सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा भी मत छोड़िएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला कि महासागरीय लवणता क्या है, महासागरीय जल में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर छठा। सातवां क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा कीजिए। यानी महासागरीय धारा जो होती है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। आठवां नंबर क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि महासागरीय निक्षेप क्या है, उसका वर्गीकरण कीजिए। तो ये आठवां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। बोल रहा है कि ज्वार भाटा क्या है, इसकी उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था और इसका प्रकार कैसे है, ठीक है, यानी उत्पत्ति कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जैव भूगोल की परिभाषा, कार्य क्षेत्र एवं महत्व का विवरण दीजिए। यानी कि इसमें तीनों लिखना, परिभाषा भी लिखना है, कार्य क्षेत्र भी और महत्व, ठीक है। तो ये आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे, जो कि आपका बोल रहा है कि भूगोल का अन्य विषयों से संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी भूगोल जो है वो अन्य विज्ञानों होगा, ठीक है। यहाँ विषयों ने है, अन्य विज्ञानों से संबंध स्पष्ट कीजिए, या ये समझ लीजिए, ठीक है। यानी भूगोल जो है वो दूसरे विज्ञान के साथ किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंध उसका है, तो ये चीज़ आपको देखना है। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जल विज्ञान चक्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटक की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं उससे, साथ ही साथ इसके जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के बारे में भी लिखना है। तो ये चीज़ आपको 13 नंबर क्वेश्चन में क्लियर करना है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है, बोल रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, प्रवाह आरेख सहित कार्बन चक्र की व्याख्या कीजिए। तो ये हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब इम्पॉर्टेंट है, बट ये इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए आगे हम लोग का 15 नंबर, बोला कि बायोम की अवधारणा और प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको देख लेना है। आगे हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है आप झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड से रिलेटेड या फिर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है क्वेश्चन, बोल रहा है कि झारखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और 2 अभयारण्यों की चर्चा करें।
तो ये आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ झारखंड की जगह आप लोग का भारत भी पूछ लिया जा सकता है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण को समझाइए। सबसे पहले जैव विविधता क्या है और इसका संरक्षण कैसे किया जाता है और ये किस प्रकार से जो है संरक्षण करता है, ये चीज़ आपको 17 नंबर क्वेश्चन में देख लेना है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख कीजिए। हम या में दे दिए झारखंड, यानी कि भारत में भी पूछ सकता है या फिर झारखंड में भी पूछ सकता है, क्योंकि आप झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं इसलिए हम लोग ये बीच में डाल दिए ताकि आप दोनों जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी भारत वाला भी और झारखंड वाला भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। 19 नंबर जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार, उसकी विशेषताएं एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको ये 19 क्वेश्चन ही करना है। अगर आप ये 19 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो 60 नंबर वाला जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 15 नंबर वाला जो 4 क्वेश्चन यानी कि टोटल 60 मार्क्स का पूछे जाते हैं, वो आपका टोटल 60 मार्क्स आपको यहीं से मिलेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन यहीं से मैच कर जाएगा। अब आप बोलिएगा क्या ये गैस पेपर से लिया गया? नहीं दोस्तों, अभी तक हमने गैस पेपर देखा ही नहीं है। आप लोग के मार्केट में आ चुका है, आप जाइए खरीद लीजिए, बट हमने अभी तक गैस पेपर नहीं देखा है, खुद से बनाया है। तो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, इम्पॉर्टेंट लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही देरों में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और मज़े से एकदम तैयारी का शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है 5 तारीख से। मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।